घर की उन्नति भी कीजिए, क्योंकि आपके घर में कोई दिव्य आत्मा भी आने वाली है, कोई भगवान का रूप जन्म लेने वाला है। इसलिए अपने घर को ठीक से सजाइए भी, संवारिए भी, साफ सुथरा भी रखिए और प्रेम से रहिए, और अपनी पत्नी को बड़े ढंग से रखिए, क्योंकि उसके माध्यम से उसके गर्भ में, उसके पेट में कोई भगवान रूपी आत्मा का आगमन होने वाला है। उसको ऐसे वैसे एरे गेरे नत्थु खेरे मत समझो। क्या पता था राजा दशरथ को कि कौशल्या के द्वारा राम आएंगे, देवकी के द्वारा कृष्ण आएंगे इस धरती पर। उस मां को भी पता नहीं होता मेरे द्वारा कौन आत्मा आ रही है। इसलिए माताओं बहनों को सत्संग सुनना चाहिए। गर्भावस्था के समय सत्संग ज्यादा सुने और खुश भी रहना चाहिए, और संत गुरु के फोटो का दर्शन भी करना चाहिए। हीरो हीरोइन का दर्शन मत करो, सांप घोड़ा का दर्शन मत करो। कितने लोग अपने घर में गधा का फोटो लगाए रहते हैं, और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं ये तो पूरा गधा है। पूरा तो होगा ही, जब पूरा गधा रोज देखते थे। ये घोड़ा गधा उल्लू का फोटो लगाना, फोटो लगाइए तो कोई दिव्य महान पुरुष का फोटो लगाइए। उसका दर्शन करते करते उसका चित्र अंतःकरण में अंकित हो जाएगा। कोई महान भक्त का फोटो लगाइए, और मन में ये भी सोचिए कि हमारे द्वारा कोई श्रेष्ठ आत्मा का जन्म हो। और जिस समय बालक को जन्म देने की स्थिति हो, उस समय प्रसन्न रहना चाहिए। रामचरितमानस की 2-5 चौपाई पढ़ो, कबीर के 2-4 दोहे पढ़ो, मोबाइल में यूट्यूब में प्रवचन बिस्तर पर लेटे लेटे सुनते रहो। धीरे 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 अंदर जो बालक है, ये अभिमन्यु की कथा आपको समझा रही है कि अर्जुन ने जब अभिमन्यु गर्भावस्था में थे, सुभद्रा को चक्रव्यूह के द्वार तोड़ना सिखाया था, तो 6 द्वार तक सुनाया। 7वें द्वार के बारे में जब सुनाया, सुभद्रा सो गई थी, तो 7वां द्वार तोड़ना वो अंदर जो बालक था वो सीख नहीं पाया था। आपस में पति पत्नी भी सत्संग की चर्चा करो, गुरु जी की चर्चा करो, और दोनों आपस में प्रेम की भी चर्चा करो। टेंशन वाली बातें मत करो। गर्भावस्था में स्त्री को रोना भी नहीं चाहिए। ज्यादा रोने वाली स्त्री के द्वारा जो बालक का जन्म होता है, वो बालक भी रोना पैदा होता है। फिर जन्म से रोना शुरू करेगा, बुढ़ापे तक रोते रहेगा, कभी खुश हो ही नहीं पाएगा। अब तुम कहोगे इका का होगा, अभी का जौन तुम करो वही होगा, और का होगा। इसका सारा तुम सिस्टम बिगाड़ दिए हो। थोड़ा खुश रहो, दुखी भी नहीं होना चाहिए, सहन शक्ति भी रखो। कभी कोई कुछ आपको बोल भी दे, ज्यादा उसको दिल पर मत लीजिए बात को। जो बातें अच्छी नहीं लगती हैं उनको भुला दीजिए, और जो बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं उनको बार बार याद करके खुशियां मना लीजिए, और जो बातें बेकार की हैं उनको छोड़ दीजिए। जो बातें जरूरत की हैं उनको मजबूती से अंदर रख लीजिए, और जो बातें बहुत काम की हैं उनको जिंदगी में लागू कीजिए, और सफलता के फाटक